फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मां पार्वती की घोर तपस्या और प्रेम का रहस्य। उस कथा को जानेंगे जब मां पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए अकल्पनीय तप किया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट निश्चय हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। शिव महापुराण का परम फल। इस संपूर्ण ज्ञान श्रृंखला को सुनने और धारण करने का अंतिम और सर्वोच्च फल क्या है? शिव महापुराण के अनुसार ये ज्ञान मोक्ष और जीवन में पूर्णता कैसे प्रदान करता है ये समझने के लिए कि हिमालय की पुत्री राजकुमारी पार्वती को ये घोर तपस्या क्यों करनी पड़ी, हमें पहले उस समय के ब्रह्मांड की स्थिति को समझना होगा। तपस्या का संकल्प। दक्ष यज्ञ में अपनी प्रिय पत्नी सती के आत्मदाह के बाद महादेव, जो इस सृष्टि के संहारक और वैराग्य के स्वामी हैं, स्वयं घोर वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने स्वयं को संसार से, उसके सुख दुख से, यहां तक कि अपने देव कर्तव्यों से भी पूरी तरह विमुख कर लिया था। वो कैलाश पर उस अडिग समाधि में लीन थे जिसने सृष्टि के संतुलन को ही रोक दिया था। सृष्टि शिव, पुरुष और शक्ति, प्रकृति के मिलन से चलती है। जब शिव ही निष्क्रिय हो गए तो शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी पर तारकासुर जैसे दैत्यों का आतंक बढ़ गया था, जिन्हें यह वरदान था कि उनकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन शिव, जो वैरागी हो चुके थे, उनके पुत्र की कल्पना भी कौन कर सकता था? तभी उस अंधकार में आशा की एक किरण का जन्म हुआ। स्वयं आदि शक्ति ने सती के रूप में अपना पिछला शरीर त्यागने के बाद पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वो पर्वत की पुत्री थी और उनका लक्ष्य भी पर्वत के समान ही अडिग था, अपने शिव को वापस पाना। बचपन से ही पार्वती का मन सांसारिक खेलों में नहीं बल्कि केवल शिव की भक्ति में लगता था।